श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सभी मनुष्य समान हैं, फिर भेदभाव क्यों। और ये हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं, फिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने जिन मूल्यों के आधार पर सिख पंथ की स्थापना की, वे मूल्य दुनिया को बेहतर बनाने का संकल्प सूत्र है। स्त्रियों को बराबरी का दर्जा, छुआछूत का विरोध और सभी को एक बराबर समझना उनका प्रमुख शिक्षा रहा है। प्रकाश पर गुरु की शिक्षाओं पर चलकर हमें अपने आसपास पनप रहे अंधेरों को जीतने का संदेश देता है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा माना जाता है। सिख धर्म के अनुयायी इस दिन को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। नानक देव जी अपने 70 वर्ष के संपूर्ण जीवन में समाज के लोगों को दोहों और गीतों के माध्यम से उपदेश देते रहे हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया है। नानक देव जी का कहना था कि सभी धर्म के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी मनुष्य समान हैं। फिर भेदभाव क्यों? गुरु नानक देव जी ने अन्य संतों की इस धारणा का खंडन किया है कि घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में जाकर ईश्वर की प्राप्ति करो। क्यों कहा है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि नानक देव जी ने जब अपने 70 वर्ष में ये चीज़ कही थी, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो समाज के लोगों को दोहों और गीतों के माध्यम से उपदेश देते रहे। उन्हें सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जात पात और ऊंच नीच मिटाने का भरसक प्रयत्न किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, रही घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तपस्या करने की बात, तो अन्य धर्मों में क्या है कि घर गृहस्थी छोड़कर अगर आप जंगल में तपस्या करते हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु नानक देव जी का आग्रह था कि सभी अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर साधना में लगे रहो। तो कहीं ना कहीं जो भटकी हुई चीज़ है, गीता में भी यही कहा है कि तुम अपना कर्म करो। अपना कर्म करोगे तो तुम्हें सब फल ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात गीता की है। गीता में भी कहीं नहीं कहा कि जंगल में जाके तपस्या करो। तो गुरु नानक देव जी ने कहीं बिल्कुल स्ट्रिक्ट बात कही है। और हम खैर कहने वाले कौन होते हैं कि उन्होंने कही है, जो फैक्ट है। अपने सभी उपदेशों में नानक देव जी ने हृदय की निर्मलता और कर्तव्यनिष्ठा पर ही जोर दिया है। उनका मानना था कि ईश्वर मनुष्य के अच्छे कर्मों को देखता है और ऐसे मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया कि अपने मन के अहम भाव अहंकार और धन का अभिमान, लालच, बेईमानी और व्यर्थ के जो आडंबर है वो नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने दलितों और गरीबों को सेवा ही ईश्वर का सच्चा सेवा बताया है। गुरु नानक देव की गुरुवाणी 974 दोहों में निबद्ध है, जिसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है। नानक देव जी ने कहा था कि एक बार उन्हें ईश्वर के दरबार में ले जाया गया। उन्हें वहाँ एक अमृत प्याला दिया और साथ ही आदेश दिया कि यह प्याला ईश्वरीय शक्ति से भरा है, इसे पी जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा उत्थान करूँगा। जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करेगा उसे ईश्वर की कृपा तत्काल प्राप्त होगी। अतः मेरे ईश्वर का नाम या ईश्वर नाम का सर्वत्र प्रचार करो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है। नानक देव की घोषणा ने उनके शिष्यों ने उन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव में ईश्वरीय या दैवी प्रतिभा तो बाल्यकाल से ही थी। सत्य की खोज में लगे रहना, साधु और फकीरों की संगति में रहना और साधना और ध्यान में लगे रहना उनका नित्य कर्म था। इसलिए गुरुदेव की पवित्र आत्मा की तरह, हमेशा एक पवित्र आत्मा की तरह रहे हुए गुरु नानक देव द्वारा प्रचलित सिख पंथ दया एवं शांति का संदेश देते हैं।
आपको सिख धर्म में सिर्फ शांति और दया का ही संदेश मिलेगा। सिख धर्म के अनुयायी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए उपदेशों को अनुकूल ही जीवन में आचरण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इकलौता संप्रदाय जो गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 10 गुरुओं में से 6 गुरुओं के धर्मोपदेश निहित हैं। यह ग्रंथ अति पवित्र माना गया है और इसे 11वां गुरु कहा गया है। इस ग्रंथ में 974 पद गुरु नानक देव के उपदेश हैं। अभी गुरु नानक देव जी के 3 प्रमुख उपदेश हैं। पहला है वंड चक्को, दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। दूसरा उपदेश है किरत करो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ईमानदारी से कमाओ। फिर नाम जपना, ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए अपने पर नियंत्रण रखो। नानक देव जी ने नाम जप या नाम सिमरन से ईश्वर की अनुभूति होना बताया है। क्योंकि नानक देव निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए मूर्ति पूजा के विरोध करते रहे हैं। गुरु नानक देव ने अपने धर्मोपदेश के प्रचार हेतु अनेक देश विदेश की यात्रा की है, जिसे उदासी कहा गया है। उन्हें तिब्बत, अरब, मक्का, मुल्तान आदि देशों में जाकर बंधुत्व की भावना का उपदेश दिया, भाईचारे की भावना का उपदेश दिया है। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने सद्गति प्राप्त की थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।